असलकुम। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। ये हमारी HTML सीरीज से रिलेटेड सेकंड वीडियो है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं HTML का सिंटैक्स। तो चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नोट्स की तरफ। तो HTML टैग क्या होता है सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास जो HTML है वो हमारे पास एक टैग बेस्ड लैंग्वेज है। ठीक है, यानी कि अब सिंटैक्स क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं। सिंटैक्स बेसिकली ये होता है कि आप जो लैंग्वेज लिख रहे हैं उसको लिखने के रूल्स एंड रेगुलेशंस या उसको हैंडल करने के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। ये मीन्स के जिसने भी ये लैंग्वेज बनाई है, ऑब्वियस सी बात है उसने कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप्स या रूल्स रखे होंगे जिसके थ्रू आप इसको लिख कर अपना आउटपुट अचीव कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज हमारे पास एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है जिसके थ्रू हम अपने सेकंड पर्सन से बात कर सकते हैं। लाइक वाइज हम जो नॉर्मल डेली रूटीन में इंग्लिश या अदर लैंग्वेजेस जो है वो बोल रहे होते हैं, तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम दूसरे बंदे से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। इसी तरह HTML जो है वो आपके वेब ब्राउज़र से कम्युनिकेट करके उस वेब पेज का या पर्टिकुलर वेब पेज का स्ट्रक्चर या कंटेंट डिफाइन करने के लिए यूज़ होती है। बेसिकली वो आपके ब्राउज़र के वेब पेज से आपके ब्राउज़र से कम्युनिकेट करती है। अब जैसे इंग्लिश के अंदर या अदर लैंग्वेजेस के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है कि उनके जो कोर बेसिक्स हैं, जैसे आपको इंग्लिश के लिए ABCD सीखनी है, आपको उर्दू के लिए जो भी अलिफ बे पे ये वाली चीज़ सीखनी है, फिर आप उसके कुछ बेसिक जो वर्ड्स हैं जो डेली रूटीन में आप यूज़ करते हो वो सीखोगे। इसी तरह आपको HTML लिखने के लिए, HTML को डिफाइन करने के लिए आपको टैग्स आना लाजमी है, क्योंकि HTML को जो आप लिखते हो टैग्स की फॉर्म के अंदर लिखते हो। तो HTML जो है आपके पास एक सिस्टम यूज करता है टैग बेस्ड स्ट्रक्चर का एंड डिस्प्ले कंटेंट ऑन अ वेब पेज। अ टैग इज अ स्पेशल कीवर्ड इनक्लोज्ड इन एंगल ब्रैकेट्स। ठीक है, जो आपके ग्रेटर देन एंड लेस देन होते हैं इसको हम एंगल ब्रैकेट्स कहते हैं। आपके पास टैग बस ज़्यादा कुछ नहीं है, एक स्पेशल कीवर्ड है और वो किस में आता है, आपके इन एंगल ब्रैकेट्स में आता है, जो कि आपके ब्राउज़र को बताता है कि किस तरह से आपने कंटेंट को इंटरप्रेट करना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टाइटल का टैग है जिसके अंदर लिखा हुआ है हमारे पास एक कंटेंट जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पर दिस इज अ टाइटल। आपके इस केस में टाइटल दिस वन, ये आपके पास आपके टैग का ओपनिंग पेयर है। अब टैग्स के पेयर होते हैं, मींस के जो टैग ओपन होता है वो आपने क्लोज भी करना होता है। अदरवाइज अगर वो क्लोज नहीं होगा तो वो आगे तक ऐसा समझेगा कि ये टैग कभी क्लोज ही नहीं हुआ है, और वो अपना आगे का जितना भी जो उसके बिलो लाइन ऑफ कोड ऑफ HTML होगा वो समझेगा कि मेरे पास ही है। ठीक है, अब आपके पास जो ये टाइटल है स्लैश वाला, अब आपको कोई भी टैग क्लोज करना होता है ना HTML के अंदर, तो आप लिखते हो वैसे ही हो जैसे ओपनिंग टैग आपने लिखना है। बस आप अपने टाइटल यानी कि टैग नेम से पहले जो है एक स्लैश लगा देते हो, इससे आपके HTML को पता चलता है कि आपने टैग को क्लोज कर दिया है। एंड जो आपके इसके बीच में टेक्स्ट लिखा हुआ है दिस इज अ टाइटल, ये आपके पास कंटेंट कहलाता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ HTML टैग्स हैव एन ओपनिंग एंड क्लोजिंग पेयर। बहुत ज़्यादा जो आपके पास 90% में आपके पास जितने भी HTML टैग्स हैं उनके ओपनिंग और क्लोजिंग पेयर होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे टैग्स हैं जैसे BR एंड HR एंड ऑल दैट जो हम आगे चल के डिस्कस कर रहे होंगे वो सेल्फ क्लोजिंग होते हैं, उनका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। अब क्यों नहीं होता ये भी हम लोग इन फ्यूचर डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमने देख लिया कि भाई HTML एक टैग बेस्ड सिंटैक्स लैंग्वेज है। ठीक है, मीनिंग दैट एवरी एलिमेंट ऑन अ वेब पेज इज डिफाइंड यूजिंग टैग। मीन्स कि आप ऐसे ही कोई, मतलब कि फॉर एग्जांपल आपको कोई हेडिंग डालनी है या आपको कुछ अपना नाम लिखना है अपने वेब पेज पे, तो आप ऐसे ही जाके बस अपना नाम नहीं लिख सकते। आपको अपने नाम को या अपने नेम को जो है वो किसी न किसी टैग के थ्रू डिफाइन करना होगा वेब पेज पे। मीन्स के आपके वेब पेज पे उस नाम का कोई ना कोई इम्पोर्टेंस या मीनिंग होना चाहिए, इसलिए हम टैग्स का यूज़ करते हैं। These tag define the structure and formatting of the content. ओके, अब यहाँ पर आपके पास कुछ बेसिक कोर स्ट्रक्चर टैग्स होते हैं। मींस के HTML लिखने के लिए आपने ये टैग्स लगाने ही लगाने हैं, लाजमी आपने ये लगाने हैं, वरना अदरवाइज आपको कॉन्फ्लिक्शन का सामना हो सकता है। वैसे तो हमारे ब्राउजर्स आजकल बड़े स्मार्ट हैं, वो हमें कोई मसला नहीं देते, लेकिन फिर भी आपको ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं क्योंकि HTML में प्री डिफाइंड है। सबसे पहले आपके पास आता है डॉक टाइप HTML का टैग। अब ये आपके पास एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, मींस कि इसका कोई क्लोजिंग पेयर नहीं होता।
ठीक है, क्योंकि आपके पास सारा जो कंटेंट है वो ये डिफाइन कर रहा होता है बिलो। डिक्लेयर्स द डॉक्यूमेंट टाइप एंड वर्जन ऑफ द एचटीएमएल। आपके पास जो ये डॉक टाइप एचटीएमएल है, ये आपके ब्राउजर को बताता है कि जो आपने डॉक्यूमेंट अपने ब्राउजर को दिया है वो एचटीएमएल टाइप का है। एंड सम इन इन सम केसेस ये भी कहा जाता है कि HTML5 का डॉक्यूमेंट है, इसलिए हम डॉक टाइप एचटीएमएल लगाते हैं। HTML जो है आपके पास, जो HTML का टैग है, ये आपके पास क्लोजिंग टैग होता है, बीच के इसका क्लोजिंग पेयर होता है, ये आपके पास रूट टैग होता है। आपके जितने भी बाकी के टैग्स हैं डॉक टाइप HTML को हटा के, वो सारे आप इस रूट HTML टैग के अंदर डिफाइन करते हैं। उसके बाद HTML टैग के अंदर उसका एक चाइल्ड टैग आता है जिसको हम कहते हैं हेड टैग। ये आपके पास यूज होता है ब्राउजर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, या आपके पास जितने भी आप एक्सटर्नल लिंक्स या थर्ड पार्टी रिसोर्सेज यूज करते हैं, उनके सारे लिंक्स आप इसके साथ डिफाइन कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास टाइटल का टैग आता है। टाइटल का टैग जो है वो चाइल्ड होता है आपके पास हेड टैग का, मीन्स के टाइटल का जो टैग है वो हेड टैग के अंदर डिफाइंड होता है। टाइटल बेसिकली क्या होता है, आप फॉर एग्जांपल आपने ब्राउज़र पे सर्च किया कार, फॉर एग्जांपल आपने सर्च किया कार। अब आप कोई भी वेबसाइट यहाँ से ओपन कर लें। अब जैसे ही आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो ऊपर आपके ब्राउजर के टैब में आपको दो चीज़ें यहाँ नज़र आती हैं। एक आपको ये कुछ टेक्स्ट नज़र आ रहा होता है, देन आपको ये लोगो नज़र आ रहा होता है जो भी आपने वेबसाइट खोली है उस वेबसाइट का। तो ये जो आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है, ये जो आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है टैब के अंदर, ये आपके पास होता है वेब पेज टाइटल। आप टाइटल के टैग में जो भी लिखते हैं वो आपके वेब पेज के टैब के अंदर शो होता है। और ये जो आपके पास आइकन होता है इसको कहते हैं हम फेव आइकन, इसको भी लगाना हम इन फ्यूचर सीखेंगे। देन हमारे पास आता है मेन टैग, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है, वो होता है बॉडी टैग। कंटेन्स ऑल द विजिबल कंटेंट ऑफ द वेब पेज इंक्लूडिंग टेक्स्ट, इमेजेस एंड लिंक्स। अब आपके पास जितना भी कंटेंट आप चाहते हैं आपके वेब पेज पर डिफाइन होता जाए, हेडिंग्स, पैराग्राफ, लिस्ट, XYZ, जितनी भी चीज़ें, तो आप वो किस में डिफाइन करते हैं, आप अपनी बॉडी टैग के अंदर डिफाइन करते हैं, तो वो आपके HTML डॉक्यूमेंट पे अपीयर हो जाता है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि हम इसको कोड में कैसे लिख सकते हैं। अब हमारे पास ये आता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। मैंने आपको बताया इसमें हमारे पास डॉक टाइप HTML आता है, HTML आता है, और HTML आपका यहाँ क्लोज होगा सबसे एंड में। HTML के अंदर आपके पास उसका चाइल्ड एलिमेंट आता है हेड। ठीक है, उसके अंदर आपके पास हेड का चाइल्ड एलिमेंट है टाइटल, एंड आपके पास बॉडी है, और बॉडी के अंदर हम इन फ्यूचर जो भी टैग्स पढ़ेंगे वो सारे हम बॉडी के अंदर तकरीबन यूज कर रहे होंगे। अब इसको हम जो है वो प्रैक्टिकली करके देखते हैं किस तरह से मैं एक HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करके उसे ब्राउजर पे सर्व कर सकता हूँ। इट्स दैट सिंपल कि आपको अभी कोई भी IDE या आपको किसी भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है फिलहाल, हम इन फ्यूचर देखेंगे। आप जो है वो बस अपने PC का नोटपैड ओपन करें। नोटपैड ओपन करने के बाद आपने इस बेसिक स्ट्रक्चर को अपने नोटपैड पे टाइप कर लेना है। ऐसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ डॉक टाइप HTML, एंड यहाँ पर आप HTML को ओपन करेंगे एंड हैंड टू हैंड आप HTML को क्लोज कर लेंगे। आपकी बेस्ट प्रैक्टिस है कि अगर आप इसको क्लोज करेंगे तो आपके लिए गलती की गुंजाइश नहीं होगी। ओप्स, हमारे से गलती हो गई है। हेड, एंड देन हेड के अंदर हमारे पास कौन सा टैग आएगा, हमारे पास आएगा टाइटल टैग। ठीक है, जो कि हमारे वेब पेज के टैब में शो होगा, जो हमारे वेब पेज को डिफाइन कर रहा होगा। देन हमारे पास आता है बेसिक टैग्स में बॉडी टैग। ये हमारे पास है कोर HTML स्ट्रक्चर। अब इसको आपने सेव करना है, जस्ट आपने फाइल पे क्लिक किया, आपने सेव एज पे क्लिक किया, एंड आप इसको कहीं भी सेव कर सकते हैं। हम डॉक्यूमेंट्स में इसको सेव कर लेते हैं, या फिर हम इसको पिक्चर्स में, म्यूजिक में कर लेते हैं। ठीक है, म्यूजिक में हम लोग इसको सेव कर रहे हैं। अब आपने ना याद रखना है कि आप किस डायरेक्टरी के अंदर या किस पोर्शन ऑफ योर स्टोरेज डिवाइस आप इसको स्टोर कर रहे हैं। अब आप इसको एक नेम डिफाइन करेंगे। फाइल नेम आपने कुछ भी रख देना है, आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड है index.html नाम रखने का, उसका भी मैं आपको रीज़न आगे चल के बताऊंगा कि हम वो क्यों रखते हैं। वो एक स्टैंडर्ड है और वो फॉलो होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने नाम रख लिया फर्स्ट
डॉक्यूमेंट, हमने इसका नाम रख दिया फर्स्ट डॉक्यूमेंट। नेम रखने के बाद लाजमी है कि आपने लगानी है इसके आगे डॉट एच टी एम एल की एक्सटेंशन, जिससे आपके ब्राउज़र को पता चलेगा कि जो आप ब्राउज़र पे फाइल सर्व कर रहे हैं, आप एक्सप्लोरर को बता रहे हैं कि ये एच टी एम एल टाइप की फाइल है और आपने इसको सर्व करना है ब्राउज़र पे, क्योंकि एच टी एम एल फाइल आपके ब्राउज़र पे ही सर्व होती है। अच्छा, ये करने के बाद मेक श्योर आपने कोई डॉट एच टी एम एल के आगे पीछे या बीच में कहीं स्पेस ना दिया हो। देन उसके बाद आपने कर देनी है सेव एज टाइप ऑल फाइल्स। ऑल फाइल्स करने के बाद आपने सेव करना है। सेव करने के बाद आपने जहां वो फाइल सेव की है ना, आपने वहां आ जाना है। ठीक है, म्यूजिक में। ठीक है, तो आपके पास ये फाइल आ रही है फर्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट एच टी एम एल। आपने जस्ट इस पर राइट क्लिक करना है, अगर आपके डबल क्लिक से नहीं खुल रहा, और आपने इसको ओपन विद कर लेना है जो भी आपके पास करंट ब्राउजर आप यूज़ कर रहे हैं। मैं क्रोम पे इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखें, हम लोगों ने एक डॉक्यूमेंट, एच टी एम एल डॉक्यूमेंट क्रिएट किया और उसे ब्राउजर पे सर्व कर लिया। ऑब्वियस ही बात है ये अभी एम्प्टी है, क्योंकि हमने इसके अंदर कोई भी कंटेंट डिफाइन नहीं किया है। अब यहाँ पर आपको जो टैब के अंदर टाइटल नज़र आ रहा है वो आ रहा है फर्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट HTML, जो कि हमें नहीं चाहिए। अब ऐसा क्यों हुआ? जब भी आप टाइटल टैग को एम्प्टी छोड़ते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपका ब्राउज़र आपके जो टाइटल है उसको आपकी फाइल नेम में सेट कर देता है। तो यहाँ पर हम टाइटल जो है वो डिफाइन कर देते हैं। मैंने कहा कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट, और इसको आपको बार बार अब सेव एज नहीं करने की ज़रूरत। फाइल पे आया, जस्ट सेव किया तो ये आपकी करंट फाइल के अंदर सेव हो जाएगा। जस्ट ब्राउज़र पे आया वापस और आपने रिफ्रेश किया तो अब आप देख सकते हैं कि आपका टाइटल जो है वो चेंज हो चुका है फर्स्ट डॉक्यूमेंट। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि एच टी एम एल का स्ट्रक्चर क्या होता है, एच टी एम एल का सिंटैक्स क्या होता है, एच टी एम एल को कैसे लिखते हैं, टैग क्या होता है। एंड इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में हम मज़ीद टैग्स एक्सप्लोर कर रहे होंगे कि हम किस तरह से बाकी का कंटेंट अपनी बॉडी पे, मींस के अपने इस वाइट पेज पर HTML डॉक्यूमेंट पर डिफाइन कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन या कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।